नमस्कार, मैं हूँ ऋचा वाधवा, वास्तु स्पेशलिस्ट और फ्राइडे क्वेरी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर ले ताकि फर्दर अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वो लोग अपडेटेड रहें। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, झाड़ू की सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? देखिए, झाड़ू जो होता है उसका काम होता है कि घर की गंदगी को घर से बाहर करना। तो इसकी जो दिशा होती है, ये एक दिशा होती है तनाव की, एक दिशा होती है नकारात्मकता की। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन से तनाव और नकारात्मकता को बाहर फेंकें। तो इसकी जो बेस्ट दिशा होती है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट होती है। ये दिशा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है। तो आप झाड़ू को वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी दिशा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी वार्डरोब का फेस से मैं आ रहा है, क्या वो ठीक? अच्छा, मेरी वार्डरोब का फेस SE में आ रहा है, क्या वो ठीक रहेगा? देखिए, अगर आपकी वार्डरोब में सिर्फ कपड़े हैं और SE की तरफ फेस आ रहा है खुलते में तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी वार्डरोब में आपने गुल्लक रखी हुई है, तिजोरी रखी हुई है, अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं कि अपने कपड़ों वाली वार्डरोब में ही गुल्लक रख लेते हैं या फिर तिजोरी रख लेते हैं या पैसों का कुछ भी, मतलब पिगी बैंक या कुछ रख देते हैं। तो वो सही नहीं है, वहाँ पे सेविंग नहीं हो पाएगी, वहाँ पे बल्कि खर्चे ज़्यादा होंगे। तो अगर आपकी वार्डरोब का फेस ऐसी में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसमें गुल्लक या पैसे से रिलेटेड कुछ भी बॉक्स रखा हुआ है तो उसको आप हटा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के पूजा रूम में मिरर वर्क थोड़ा सा बैकग्राउंड पर कराना वास्तु के हिसाब से सही रहेगा क्या? घर के पूजा रूम में मिरर वर्क, अच्छा देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि घर में जो आपकी पूजा रूम है वहाँ पे आप थोड़ा सा मिरर वर्क कराना चाह रहे हैं, शीशे का काम जिसे बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आप करा सकते हैं थोड़ा सा शीशे का काम। इनफैक्ट पूजा रूम में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शीशे का काम नहीं करा रहे, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि एक छोटा सा शीशा आप ज़रूर रखिए, वो बहुत अच्छा रहता है। छोटा सा शीशा रखना, उससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। देखिए, वास्तु अनुसार और वैसे भी जो हमारे पुराने पूर्वज जो कहते थे कि पितरों की जो तस्वीरें होती हैं पूजा रूम में नहीं होनी चाहिए, तो पितरों की तस्वीरें पूजा रूम में नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा शीशा आप पूजा रूम में ज़रूर रखें। उससे क्या होता है कि पितृ जो होते हैं हमारे धरती पे, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब वो धरती पे भ्रमण करने आते हैं, जैसे कि श्राद्ध हो गया, अमावस्या हो गया, और भी कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो धरती पे ही रह गए, जिनको मुक्ति नहीं मिली, तो वो अपने परिवार वालों के पास आते हैं, धरती पे भ्रमण करते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है, पूजा रूम में जब आपने एक शीशा रखा होता है ना, तो उसमें उनको अपनी छाया दिखती है, तो उससे वो खुश होकर जाते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं कि मेरे घर के सदस्यों ने मुझे भगवान के साथ याद रखा हुआ है, मुझे सम्मान दिया हुआ है। तो फिर वो बहुत ही खुश होकर जाते हैं, इनफैक्ट वो आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो आप पूजा रूम में मिरर वर्क करवा सकते हैं, और जिनका मिरर वर्क नहीं है वो छोटा सा एक मिरर भी रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा डस्टबिन SSW में आ रहा है, क्या ये ठीक रहेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपका डस्टबिन SSW जोन में आ रहा है तो ये
वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली सही आ रहा है। ये एक डिस्पोजल की जोन है, तो जो डस्टबिन होता है उसका काम होता है कूड़े को बाहर फेंकना। तो अल्टीमेटली आपका जो डस्टबिन है वो बिल्कुल ठीक जोन में आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, आप यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास ना मैप आए हैं, 2-3 जनों ने मुझे मैप भेजे हैं, जिनमें से मैं कॉमन क्वेश्चन उठा लेती हूँ और उनके मैं आंसर कर दूँगी रेमेडी के साथ, या फिर अगर कुछ चेंज है तो वो मैं बता देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ्राइडे क्वेरी सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछिए। आप मुझे पूरा नक्शा शेयर करेंगे और फिर आप सोचे कि मैं पूरा आपका नक्शा रिव्यू करके आपको पूरे नक्शे पे पूरा करेक्शन करके दूँ, रेमेडी दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए मेरी कंसल्टेंसी चलेगी, आपको मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे हायर करना पड़ेगा पूरे नक्शे पे। अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको घर का पूरा नक्शा पूरा दिखवाना है मुझे, पहली बात तो जो 1-2 मेरे पास नक्शे आए हैं उनकी ग्रिडिंग ही गलत है, और बाकी जो मुझे सही लग रही है वो मैं उनका बता देती हूँ। थोड़ा बहुत बताऊँगी, पूरा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आपके नक्शे के बारे में ही डिस्कस करने बैठ गई तो मैं बाकी लोगों के आंसर नहीं कर पाऊँगी। बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लोगों की बहुत क्वेरीज होती हैं, तो मैं फ्राइडे क्वेरी सेशन जो है लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करना चाहती हूँ। पूरे घर के नक्शे पे मैं डिस्कशन करने के लिए फ्राइडे क्वेरी सेशन नहीं है। फिर भी मैं आपके जो मेरे को कॉमन 1-2 जो मेजर दोष दिख रहे हैं मैं उन पे ज़रूर डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपका SSW में वाटर टैंक है, ये सही नहीं है। SSW का वाटर टैंक आपको शिफ्ट करना होगा NNE या फिर ENE में। नेक्स्ट है आपका जो किचन है वो NE में है, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये आपको SE में शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब अगर इसके अलावा आपके पास, वैसे इसमें बहुत दोष है, जैसे एंट्रेंस का दोष हो गया, और भी बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि नैऋत्य का दोष है, ईशान कोण का दोष है, और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर यहाँ पे कपल है कोई, तो जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कपल के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो नहीं है, फिजिकल रिलेशन तक ही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो चीज़ इसमें नहीं है। स्टेबिलिटी इशू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पूरे मैप के लिए तो आपको मेरे से कंसल्टेंसी लेनी ही पड़ेगी, मैं ऐसे एक एक चीज़ पे आपका नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करूँगी फ्राइडे को। तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करिए, मुझे हायर करिए, मेरी कंसल्टेंसी लीजिए, फिर मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर का जो साइज़ है वो 90 स्क्वायर यार्ड है, इसमें मुझे ऐसी में किचन बनाना है, तो सीढ़ियाँ ऊपर से आ रही हैं, क्या ये सही रहेगा? सीढ़ी के नीचे किचन नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए हमारे जो शास्त्र है ना वो बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है। जैसे कि क्या कभी आपका नीचे भोजन पड़ा है, आप उसके ऊपर से क्या लांघेंगे, उसके बाद भोजन कर लेंगे? नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से किचन के ऊपर सीढ़ियाँ अगर आप बनाते हैं, इसका मतलब आप भोजन पे से लांघ रहे हैं, अग्नि पे से लांघ रहे हैं, जहाँ पे भोजन बनता है। और अग्नि पे से तो कतई नहीं लांघना चाहिए, अग्नि तो हमारे लिए पूजनीय होती है। तो इसीलिए आप सीढ़ी के नीचे किचन बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो कह रहे थे कि आपका छोटा एरिया है 90 स्क्वायर यार्ड का, देखिए मैंने 70 स्क्वायर यार्ड 75 स्क्वायर यार्ड तक के नक्शे बनाए हैं वास्तु के हिसाब से, पूरे परफेक्ट विद सीढ़ियाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर छोटा एरिया है तो आपका वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, उसमें आप कैसे क्या क्या बना ले, ये सब चीज़ें गलत है। यत् चिंत्यसि तत् प्राणपोषी, जैसा सोचोगे वैसा होगा।
अगर आप सोचोगे नहीं मुझे 90 स्क्वायर यार्ड बनाना है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो 100% बनेगा आपका वास्तु के अकॉर्डिंग। तो कई लोगों का यहाँ तक मत होता है कि वास्तु जो होता है बड़े एरिया में होता है, पैसे वालों का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। भूमि पे जितना भी हिस्सा आप लेते हैं उसमें वास्तु पुरुष विराजमान होते हैं। चाहे वो छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे वो पेड़ पौधे के लिए ही आप एक गड्ढा क्यों ना ले रहे हो, लेकिन जितना भी पोर्शन आप भूमि से लेते हैं उसमें वास्तु पुरुष स्थापित होते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को डोनेशन दिया है। राधिका इंदौर 200, सुनील दिल्ली 600, मोइन जयपुर 6500, राकेश MP 99, स्वाति MP 500, पूजा दीक्षित 51, नितिन अग्रवाल उत्तरांचल 1100, मुकेश जैन बिहार 2100। इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे को कल तक डोनेशन दिया है मेरे चैनल के लिए। देखिए, सृष्टि का नियम होता है गिव एंड टेक का। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा दूसरे हाथ से। अगर आप शिक्षा लेने, विद्या लेने स्कूल जाओगे, आपको एडमिशन फीस देनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको विद्या मिलेगी। अगर आप मंदिर जाओगे भगवान का आशीर्वाद लेने, तो भी आपको दान दक्षिणा दान पात्र में आपको डालना ही पड़ेगा। घर में पूजा पाठ हवन के लिए पुजारी को बुलाओगे, उसको भी दान दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। तो ये एक नियम है सृष्टि का, गिव एंड टेक का। आप मेरे से शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हो, ये एक शास्त्र है, वास्तु एक शास्त्र है, शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हो। फ्री के क्वेश्चंस के आपके मैं आंसर कर रही हूँ, तो डोनेशन तो बनता है। फ्री का ज्ञान किसी को भी नहीं फलता। तो जितना हो सके आप मेरे चैनल को डोनेट करिए ताकि मैं और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के फ्री में कर पाऊँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को डोनेशन दिया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। मेरा डोनेशन नंबर है, मेरा जिस पे आप डोनेशन करेंगे फ़ोन नंबर है 7669804588। आई रिपीट 7669804588। इस पे चाहे तो आप जीपे करिए, चाहे तो आप फ़ोन पे करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे मैं फिर से लेके आऊँगी फ्राइडे क्वेरी सेशन। याद रहे, जिसकी भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे आप मैसेज करिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेडिंग में फ्राइडे क्वेरी लिखना ना भूलें, क्योंकि जिस पे भी फ्राइडे क्वेरी लिखा होगा मैं उसी का ही फ्राइडे क्वेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर करूँगी। मुझे डोनेशन करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर करने को मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि जिनके क्वेश्चंस सिमिलर हैं उनको इस वीडियो के थ्रू आंसर मिल जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।